जिले में सड़क सुरक्षा माह में अब काटे जाएंगे चालान। एसपी जय यादव ने दी जानकारी। चूरू जिले में नए साल से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह में अब समझाइश के बाद पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की कार्रवाई करेगी। एसपी जय यादव ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पूरे महीने सड़क सुरक्षा मनाया जाना है। इसके लिए समझाइश की गई और सख्ती के भी निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है ताकि खुद के जीवन की रक्षा की जा सके। एसपी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की वजह ओवर स्पीड, बगैर हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना मुख्य कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों की पालना करने से हम सुरक्षित रहेंगे। पुलिस मुख्यालय एवं राजस्थान सरकार द्वारा इस पूरे महीने में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके अंदर समझाइश का भी है। अगर समझाइश से कोई नहीं मानता तो उनके खिलाफ चालान करने की और सख्त कार्रवाई करने की भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। और जागरूकता करने की भी बहुत ज़रूरत है, उस पर भी फोकस रहेगा हमारा, ताकि लोग जागरूक भी हो, खुद ही कानून की पालना करें और अपने जीवन को बचाएं। चालान तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन है, जब जो है कोई भी है मान नहीं रहे और ज़बरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी, सख्त कार्रवाई। लेकिन पहले प्रयास रहेगा कि समझाइश करके ही, क्योंकि जो मृत्यु का कारण ज़्यादातर यही देखे गए, ओवर स्पीडिंग करना, बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, मोबाइल का प्रयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना, तो ये मुख्य कारण होते हैं। इसमें ही सख्त कार्रवाई हम करेंगे ताकि जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। और जो किसी की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, तो उसके पीछे पूरा परिवार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक व्यक्ति चला जाता है तो कईयों के तो रोजी रोटी ही उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट होती है। तो सभी कानून की पालना करें, सड़क जो नियम है, जो कानून बनाए हैं उनकी पालना करें, तो अपने आप ही हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और सड़क दुर्घटनाएं और मृत्यु के दर जो है सड़क दुर्घटनाओं में, उसमें बहुत गिरावट आ सकती है। हाँ, पहले तो लोगों को समझाइश करी जा रही है कि हेलमेट लगा लें और सीट बेल्ट और जो भी सड़क सुरक्षा से कानून है उनकी पूरी पालना करें। उसके बाद सख्त कार्रवाई भी जो है वो चालू कर दी जाए। राजकीय लोहिया कॉलेज में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने दिए सफलता के टिप्स। चूरू महिला अधिकारिता विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मरु उड़ान कार्यक्रम अंतर्गत चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया कॉलेज में शुक्रवार को संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कॉलेज की छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए। इस मौके पर उन्होंने बालिकाओं से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5:30 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक बालिकाओं से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर सुराणा ने अपने जीवन और यूपीएससी परीक्षा पास करने से जुड़े अनुभव संस्मरण साझा किए और कहा कि बालिकाएं अपनी सोच को विस्तार दें, कुछ नया और बड़ा सोचें, बड़ा लक्ष्य रखें और उसके लिए सीढ़ी दर सीढ़ी प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, उसके अनुभव, उसके संघर्ष और उसकी कहानी अलग होती है, लेकिन व्यक्ति की सोच और मेहनत से हर मुश्किल का समाधान निकलता है। उन्होंने कहा कि असफलता व्यक्ति को सफलता से अधिक सिखाती है। असफल होने पर डिप्रेशन में नहीं आए, दोबारा नए सिरे से खुद को तैयार कर प्रयास करें। अपने आप को लगातार बेहतर बनाने के लिए योग, फिजिकल एक्टिविटी, किताबों का सहारा लें। नियति भी उन्हीं की मदद करती है जो खुद की मदद करते हैं। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि अपनी मेहनत से सफल होकर दिखाएं और समाज की दूसरी बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बने। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए दायरों का विस्तार जरूरी है। उन्होंने बताया कि बालिकाएं समाचार पत्र पढ़ने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र होकर प्रयास करें। महिला अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान बालिकाओं के विभिन्न समूह बनाकर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रश्नोत्तरी में कालीबाई भील दल प्रथम, कल्पना चावला दल द्वितीय और महारानी लक्ष्मीबाई दल तीसरे स्थान पर रही। प्रोफेसर सरोज हारित और रूपा शेखावत ने निर्णायक की भूमिका निभाई। डॉक्टर रविंद्र बुडानिया ने अतिथियों का स्वागत किया। देखा नहीं है, मतलब मैंने बहुत लाइफ में अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं बहुत इधर उधर धक्के खा के कहीं से यहाँ पहुंचा हूँ कि अगर बहुत ही सच्चे मन से खुद की फेलियर को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख जाएगा। फिर वो डिप्रेशन वाली जो स्थिति जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो आती नहीं है। जैसे मैंने 2 स्टार्टअप किए थे, ये यूपीएससी के एग्जाम की तो बहुत बाद की कहानी है। दोनों फेल हो गए, दोनों बंद हो गए, दोनों में पैसा और डूब गया। मेरा जो खुद का कमाया हुआ पैसा था वो भी डूब गया।
तो मुझे मैंने उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया कि भाई ऐसा मैं डिप्रेशन में नहीं चला गया कि एकदम ही सड़क पे आ गया और एकदम बैंकरप्ट हो गया और वैसे नहीं। मैंने एग्जामिन किया, मैंने एग्जामिनेशन ये किया कि शायद मेरे में वो बात ही नहीं है कि मैं बिजनेस और ये सब कर सकूं। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं सोच रहा था कि आई कुड बिकम अ गुड स्टार्टअप फाउंडर एंड ऑल दैट, बट मे बी आई डोंट हैव दैट नैक फॉर मेकिंग मनी एंड मे बी दोज स्किल्स आर नॉट देयर विद मी। आई एक्सेप्टेड माई फेलियर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ थर्ड वन। मैंने पूरा ट्रैक ही कर दिया। मैंने कहा यार ये सब छोड़ो, अब कुछ और पकड़ो, फिर मैं इधर। वो डिप्रेशन वाली स्थिति आई नहीं, जबकि 2 बार 60-70 लाख रुपए डुबो के फिर ये सब करना ही बाद में 2012-13 का सोच सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई फेलियर हो, जैसे ये यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो, आरएस का एग्जाम दिया हो, या कुछ भी आप पीएचडी का भी कुछ करेंगे और कभी आप नहीं कर पाए तो उसको एग्जामिन करें। डिप्रेशन और ये सब चीजें भी देखिए क्या, चलो मान लिया ये सब कर भी लिया फिर भी डिप्रेस हो गए, चलो मान लिया कि फिर भी डिप्रेस हो गए, मैंने तो डिप्रेशन को सरे से मैनेज कर दिया, बट मान लीजिए फिर भी डिप्रेस हो ही गए, तो उसमें भी मेरा तो ये सुझाव है, कई बार देयर आर ऑलवेज मोमेंट्स वेयर यू फील लो, वेयर यू फील सैड एंड देयर इज नो रे ऑफ होप कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी ऑब्वियसली बुक्स आर ए ग्रेट हेल्प। आप अच्छी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें। मोर देन दैट मुझे लगता है जो सबसे अच्छा मेरे लिए भी जो काम किया है, कई बार 4 बार तो मैंने यूपीएससी का फिजिकल एक्टिविटी करना। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड अ लॉट ऑफ जिम बैक इन द डे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज उससे जो आपका एकदम स्फूर्ति और एकदम मतलब बॉडी एकदम आपकी वो रहती है, तो फिर जो दिमाग में जो है ना केमिकल्स सारे हार्मोन्स वो सारे एकदम सही स्थिति में रहते हैं, अगर आप एक्चुअल में डिप्रेशन वाले या उस वाले उसमें जा रहे हैं। तो मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स अ लॉट, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, विपासना करिए, आर्ट ऑफ लिविंग करिए, ओशो करिए, और भी आजकल तो बहुत सारे हैं, तो कुछ भी करिए। तो ये दोनों चीज़ें भी हेल्प करती है और किताबें बहुत हेल्प करती हैं। मैं तो फिक्शन बहुत पढ़ता हूँ, और हेमिंगवे और टॉल्स्टॉय और ये दोस्तोवस्की आप पढ़ेंगे तो जीवन अलग ही है। जिला परिषद सभागार में एनडीआरएफ मॉक एक्सरसाइज को लेकर जिला कलेक्टर ने ली मीटिंग, दिए निर्देश। चूरू जिला मुख्यालय पर शनिवार को फ्लड वाटर रेस्क्यू मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में इस संबंध में फ्लड वाटर रेस्क्यू सहित दूसरी विभिन्न आपदाओं और उनसे निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हमेशा हमारी तैयारी रहनी चाहिए। हमारा रेस्पॉन्स टाइम और हमारी रणनीति इस समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट योगेश मीणा ने विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान के अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि हर बार परिस्थितियां अलग होती है, चुनौतियां अलग होती है, लेकिन क्विक रेस्पॉन्स, जागरूकता और त्वरित रणनीति हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान एनडीआरएफ इंस्पेक्टर राजेंद्र भाटी ने पीपीटी के जरिए फ्लड वाटर रेस्क्यू, बोरवेल रेस्क्यू आदि से संबंधित उपकरणों, विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की। गोपालपुरा में तालाब के बाहो क्षेत्र में खदान देने का विरोध, सरपंच सविता राठी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में किया गया प्रदर्शन। चूरू जिले की गोपालपुरा पंचायत में तालाब के बाहो क्षेत्र में खदान देने का शुक्रवार को विरोध किया गया। सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में गोपालपुरा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अपनी मांगों के समर्थन में शाम 5 बजे करीब गोपालपुरा गांव के तालाब को बचाने के लिए और बाहो क्षेत्र में खनन विभाग की ओर से लीजों के आवेदन स्वीकार नहीं करने के लिए ज्ञापन दिया गया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि इस संबंध में सुजानगढ़ के एडीएम को भी ज्ञापन दिया गया था, जिसके लिए खनिज विभाग, राजस्व और पंचायती राज की संयुक्त कमेटी बनाकर दिए गए प्रतिवेदन में अंकित पहाड़ों से बरसाती पानी की नदी नाले, मंदिर, स्कूल, अस्पताल आदि के लिए जांच रिपोर्ट बनाने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन ग्रामीणों में पूर्व सरपंच रूपाराम खिचड़, भागू सिंह, भागीरथ मेघवाल, श्यामाराम आदि ने बताया कि संयुक्त रिपोर्ट बनाने आई टीम ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर लीज आवेदनकर्ताओं के पक्ष में रिपोर्ट बनानी चाहिए।
जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। हनुमानाराम ने बताया कि गोपालपुरा के 90% खेतीहर मजदूर ग्रामीण हैं जिनका पशुधन तालाब पर निर्भर करता है। यदि यहां पर खान बना जाती है तो तालाब सूखने की नौबत आएगी। पूर्व पंच डालीबाई ने कहा कि पंचायत की ओर से लगातार गोचर तालाब और पहाड़ बचाने का संघर्ष जारी है। सरपंच राठी ने बताया कि गोपालपुरा के ग्रामीणों की वजह से ही जिले में एकमात्र गोपालपुरा में पहाड़ बच पाए हैं। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। प्रशासन से मांग है कि बहाव क्षेत्रों में पत्थर की लीजों को स्वीकृत नहीं किया जाए। पंचायत में स्वच्छता की श्रेणी में अग्रणी है। गोपालपुरा पंचायत में हमारे शांति और मुकदमों में हम ये कहते हैं कि हमारे मुकदमे नहीं हो रहे। हम ये कहते हैं हम शांति प्रिय लोग हैं और जल स्वावलंबन की दिशा में भी हम अग्रणी हैं। हर उस मानक पर हम अग्रणी जो कि एक आदर्श पंचायत होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो माइंस हो रही है, गोचर में जो अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम ज्ञापन दे रहे हैं और नई माइंस अलॉट नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे 90% खेतिहर और मजदूर किसान है, पशुधन है उनका, उसके लिए तालाब में हमारी जो हमारा लाइफ लाइन है उस तालाब के अंदर, उस तालाब के बहाव क्षेत्र में माइंस अलॉट नहीं हो और जो पुरानी माइंस है वो भी बंद हो। हमारे सारे पशुधन जो है, तालाब में पानी नहीं होने से हमारा पशुधन और हमारे जो ग्रामीण जन है उन सब के लिए पानी की विकराल समस्या होगी। आज के दिन अगर हमारे पास में आपनी योजना का पानी नहीं आता है, हम इस तालाब के पानी से, इसके आसपास के बोरिंग से, इसके आसपास के जो हमारा जल स्वावलंबन का कार्य किया हुआ है उससे हमें पानी की प्राप्ति होती है और अगर ये माइंस बढ़ती है तो हमारा जो ये पानी है भूगर्भ में जो हमारा जल स्तर है जो कि आज 10-15 फीट पर ही है, वो जल स्तर हमारा खत्म होगा और पहाड़ों से जो पानी आता है, जो बरसाती नदी आती है, वो बरसाती नदी से हम वंचित रह जाएंगे और ये पूरा गांव जो कि 8,000 की आबादी का गांव है, 90% लोगों के लिए बड़ी विकट समस्या पानी की आ जाएगी। गोचर हम बचाएंगे, बहाव क्षेत्र में खान अलॉट मत करो, तालाब के बहाव क्षेत्र में खान अलॉट मत करो। ग्रामीणों के साथ गांव खारिया के पास सड़क हादसे में 2 व्यक्ति घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया। चूरू की सरदार शहर रोड पर स्थित गांव खारिया के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे पिकअप सवार ने गंभीर हालत में दोनों को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से दोपहर 3 बजे करीब मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 31 ओम कॉलोनी निवासी 31 वर्षीय अनिरुद्ध और 18 वर्षीय राहुल बाइक पर खारिया से चूरू की ओर आ रहे थे। तभी गांव खारिया स्टैंड के पास रोड पर अचानक गोवंश से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। तभी रास्ते से गुजर रहे पिकअप ड्राइवर ने दोनों को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां सूचना मिलने पर दोनों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। घायल युवकों की हालत गंभीर होने पर दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। अनिरुद्ध रेलवे के गेस्ट हाउस में प्राइवेट काम करता है, जबकि राहुल पढ़ाई करता है।